Hello students, welcome to our channel AD Study Group. As you know, we have started the series of class 9 chapter number 1 number system, and today I am going to start exercise 1.5. So the sum here, classify the following numbers as rational or irrational. ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 5 तक हमने बताना है कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, पहले ये है 2 माइनस √5. अब ये 2 अकेला है, वो कैसा नंबर है? वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को ऐसे करके लिख सकते हैं ना. पी बाई क्यू की फॉर्म बन सकती है, तो ये होता है रैशनल. और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है, जिनके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ. और एक बात जो बहुत ही ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर एक इरेशनल नंबर हो और एक रैशनल नंबर हो, तो उनमें से उनका आपस में जो भी रिलेशन होगा ना, वो इरेशनल ही आएगा. जैसे हम ये पढ़कर आए हुए हैं, द सम ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल. रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है उसका, वो ऑलवेज इरेशनल आता है. ऐसे ही हम अगर प्रोडक्ट लें किसका, रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, तो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आएगा. ऐसे ही अगर हम डिफरेंस लें तो उसका भी यही आएगा. रैशनल और इरेशनल का जो हम डिफरेंस लें तो वो भी इरेशनल ही आएगा. अब देखो, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है जिसके ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो हमें उन्होंने ये बताने को कहा है कि वो रैशनल है कि इरेशनल, क्लासीफाई करने को कहा है. आगे उनको सोल्व करने के लिए नहीं बताया, तो जिसका आंसर यही होगा बस. तो इसका आंसर ये होगा, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर रैशनल और इरेशनल नंबर में कोई भी रिलेशन आ जाए, यहाँ पर डिफरेंस आया हुआ है, कुछ भी आ जाए, तो हम उसको इरेशनल ही लिखेंगे. अब ये वाला देखो, इसको पहले ब्रैकेट को सोल्व करो. ऐसे लिखते हैं हम इसे, 3 प्लस √3 माइनस √3. ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जो सेम है और साइन चेंज लिखे हुए हैं इसलिए ये काटे जाएंगे. तो अकेला क्या रह गया, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में. तो ये क्या हो गया, ये रैशनल हो गया बेटा. देन देखो, इसको देखो, 2 √7/7 तो जो दोनों सेम हो, ऊपर नीचे हो, तो उसे ऐसे काट सकते हैं. रह क्या गया, 2/7 किसकी फॉर्म है, पी बाई क्यू की, तो ये क्या होगा, रैशनल. आगे देखो, 1/√2. अब इसको कैसे करेंगे हम, लेट्स सी. मैंने बोला था ना, रैशनल और इरेशनल में हर बार उसका आंसर जो है इरेशनल में ही आएगा. तो ये क्या हो रहा है, ये 1 जो है अकेला क्या है, 1 एक रैशनल नंबर है और √2 क्या है, एक इरेशनल है. तो डिवीज़न हो रही है, तो इसके डिवीज़न का भी आंसर क्या ही होना चाहिए फिर, इरेशनल. ये देखो ना बेटा, कुछ भी हो, ऐसे कोई डिफरेंस आ रहा हो, या अगर ऐसे लिखा हो, ये माइनस हो गया इसमें, तब भी इसका आंसर इरेशनल ही आएगा. अब ये डिवीज़न हो रही है तभी इरेशनल ही आएगा. एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो आंसर ऑलवेज इरेशनल. अगर प्लस कर दें तब भी बताओ कि कौन सा नंबर आएगा, तो तब भी ये इरेशनल ही आएगा. कुछ भी हो, दोनों के जो रिलेशन है उसको हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इरेशनल ही होगा. द सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल. द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल्स आर ऑलवेज इरेशनल. द डिवीजन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल. एंड कोई भी रिलेशन हो ना बेटा, तो ऐसे ही लिखना है हमने, उसको इरेशनल ही लिखना है. देन देखो, ये 2 क्या है अकेला, ये 2 अकेला है रैशनल नंबर, और ये पाई एक इरेशनल नंबर होता है.
तो ये दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, ये है रैशनल, ये है इरेशनल, हो क्या रहा है, रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं ऐसे करके, तो इसका रिलेशन भी क्या होगा, इरेशनल। Okay students, this is all about your today lecture. If you have any problem, please comment me in comment section. And okay students, bye bye.